आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया सुल्ताना। अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग को वजीर आजम ने किया कौम के नाम मानून। कहा अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। आज का दिन तारीखी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तासुर। यूनिवर्सिटियों को सुरंग की तामीर से मुतालिक मुताले का मशवरा। मुल्क में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की शरह 83% से तजावीज। रियासत में भी शिफायाब होने वालों की शरह 85.5% तक पहुंच गई। और कोरोना से मुतासिर होने के बाद अमरीकी सदर शरीक अस्पताल, सेहतमंदी की इत्तला देते हुए ट्रंप का वीडियो पैगाम। हुकूमत हिंद की जानिब से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में अटल सुरंग को कौम के नामों मानून किया, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये सुरंग मनाली के लाहौल स्पीति वादी से मिलाती है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी तामीर की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इस शाहरा की तामीर हिमालयी सिलसिले में पीर पंजाल के मुकाम पर इंतहाई जदीद तर्ज पर की गई है। ये शाहरा समंदर के औसत से 10,000 फीट की ऊंचाई पर तामीर की गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फितरत के मनफी हालात के दरमियान एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। एक दहाई की मेहनत के बाद 9.2 किलोमीटर की सुरंग तामीर करवाई गई है। वजीर आजम ने इस मौके पर सुरंग की तामीर से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का मुआयना किया और इसके बाद सुरंग के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक खुली जीप में सफर किया। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने खिताब में अटल सुरंग के रास्ते के इफ्तिताह के दिन को तारीखी करार दिया और कहा कि आज आन जहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। उन्होंने सुरंग की तामीर का हिस्सा बनने वाले हर शख्स से इजहार तशक्कुर किया है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वजीर आजम ने इल्जाम आयद किया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2020 में सुरंग की तामीर का संग बुनियाद रखा था। ताहम कांग्रेस पार्टी ने दानिस्ता तौर पर इसमें ताखीर की। इनकी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद 6 साल के अंदर इसे मुकम्मल किया गया है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस सुरंग की तामीर के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की काविशों की सताइश की और कहा कि इस सुरंग की तामीर से दिफा लिहाज से फौज को हिकमत अमली के तौर पर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये वादी भारी बर्फबारी के सबब हर साल तकरीबन 6 माह के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों से अलग थलग हो जाया करती थी, लेकिन अब ये सुरंग हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने इस सुरंग की तामीर को लेह के अवाम के लिए एक नए दौर की शुरुआत से ताबीर किया। ओहदेदारों के मुताबिक सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के साथ इंतहाई असली तरीक़ेकार से तामीर करदा इस सुरंग के जरिए रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रकों को गुजारने का मौका फराहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। हिमाचल प्रदेश की मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लाहौल स्पीति अजला में रोहतांग के मुकाम पर तामीर करदा 9.2 किलोमीटर तवील अटल सुरंग को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया जा सकता है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। तवील अरसे से तामीर शुदा अटल टनल सुरंग रास्ते की कई खुसूसियात है। ये समंदर से 10,000 फुट बुलंदी पर 9.2 किलोमीटर तक तामीर की गई है। इस सुरंग की तामीर के लिए 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुरंग की तामीर से मनाली और लेह के दरमियान 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। दिफाई तौर पर भी ये इंतहाई अहम है। सरहद के पास किसी भी तरह की हंगामाई सूरत हाल के पैदा होने पर सुरंग के जरिए सामान की तेज रफ्तार नकलो हरकत का मौका फराहम हुआ है। आम तौर पर यहाँ 6 माह तक जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद का राब्ता दुनिया के दीगर ममालिक से तकरीबन कट जाया करता है, लेकिन सुरंग की तामीर से इस मसले का हल होगा। इस सुरंग में 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन, 60 मीटर की दूरी पर फायर इंजनों, 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी रास्तों, 250 मीटर की दूरी पर सीसी कैमरे के अलावा असली लाइटिंग सिस्टम और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर हवा का मियार जांचने का तरीका मौजूद है। इस सुरंग की तामीर के जरिए स्पीति, पंजनी, लेह, लद्दाख इलाकों के काश्तकारों को अपनी ज़राई और बागबानी की पैदावार मार्केट को मुंतकिल करते हुए आमदनी में इजाफे का मौका फराहम होगा। इसके अलावा इस इलाके में सियाती शोबे को तरक्की हासिल होगी। साथ ही साथ सरहदी इलाकों में जवानों के लिए जरूरी सामान की मुंतकिली के लिए रुकावटें पैदा नहीं होगी। इस इलाके की आवाम की मुश्किलात को दूर करने के ख्वाहिशमंद आनजहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अनकरीब मुनक़िद होने वाले जीएमसी इंतखाबात समेत ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी इंतखाबात के लिए पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए आज दोपहर प्रगति भवन में पार्टी कायदीन का इजलास तलब किया। मुत्तहिदा अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, वरंगल के उज़राए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा मुंतखबा अवामी नुमाइंदे इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अगले साल के अवाइल में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, वरंगल, खम्मम और मुत्तहिदा जिले नलगुंडा के एमएलसी इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेजुएट्स के लिए वोटों के इंदराज के लिए इस महीने की 21 तारीख से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। वहीं दूसरी जीएचएमसी इंतखाबात के लिए भी रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 89,476 मुस्बत केसेस दर्ज हुए। केसेस की मजमूई तादाद 64,73,545 तक पहुंच गई, जिनमें से 54,27,000 अफराद रूबे सेहत होने के बाद घर पहुंचे। कल एक ही दिन में इस वायरस से 75,628 अफराद शिफायाब हुए, जिसके साथ ही मुल्क में रूबे सेहत होने वालों की शरह 83.84% तक पहुंच गई, जबकि शरह अमवात 1.56% है। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पताल में 9,44,000 अफराद ज़ेरे इलाज है। इस दौरान रियासत में ताज़ा तौर पर कोरोना के 1,718 केसेस दर्ज हुए। रियासत में इस वायरस से मुतासिर होने वाले की मजमूई तादाद 2 लाख तक पहुंच गई। ताहल 1,67,846 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। रियासत में शिफायाब होने वालों की शरह 85.5% तक पहुंच गई। महकमे सेहत के मुताबिक शरह अमवात 0.58% है। रियासत में इस वक्त 28,328 फाल केसेस है, जबकि 30 लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं।
مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے حیدرآباد کے ملے میں ماڈل ITI کالج کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک گیر سطح پر 300 کروڑ کی لاگت سے حکومت کی جانب سے ماڈل ITIs کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ملے ITI میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے بنیادی سہولت فراہم کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز کی جانب سے شعبہ تعلیم کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ 33 سال بعد نئے تعلیمی پالیسی متعارف کرواتے ہوئے شعبہ تعلیم کے لیے جامع ترقی کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ محبوب نگر کے رکن پارلیمنٹ سرینواس ریڈی نے کہا کہ دیہی علاقوں کی ہمہ ترقی کے منصوبے کے تحت خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مقامی رکن اسمبلی لکشمن ریڈی کے ساتھ حلقہ جڑچلہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیہی ترقی کو ملک کی ترقی سمجھتے ہوئے ریاست کے بجٹ میں اس کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس طرح کی اسکیمات متعارف کی گئی ہے، ملک بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا سہرا چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ اراضیات کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ ریونیو قانون ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہوگا۔ رکن اسمبلی لکشمن ریڈی نے کہا ہے کہ دیگر ریاستیں تلنگانہ میں کروائے جا رہے ترقیاتی کاموں کو مثال کے طور پر اپنا رہے ہیں۔ بی جے پی کی زیر قیادت NDA نے عنقریب منعقد ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات میں اتحاد کو قطعیت دینے توجہ مرکوز کی ہے۔ حلیف جماعتوں کے ساتھ نشستوں کی تقسیم کے مسئلے پر BJP کے قومی صدر JP نڈا نے پارٹی کے ریاستی امور کے انچارج بھوپیندر یادو، بہار الیکشن انچارج دیویندر فڈنویس نے آج صبح دلی میں ملاقات کی۔ پٹنہ میں پارٹی قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد بھوپیندر اور فڈنویس دلی پہنچے۔ دوسری جانب لوک جن شکتی پارٹی کے سربراہ چراغ پاسوان کے ساتھ نشستوں کی تقسیم کے مسئلے پر پارٹی کے سینئر قائد امت شاہ نے تبادلہ خیال کیا۔ سال 2015 کے اسمبلی انتخابات میں LJP اور دیگر حلیف جماعتوں کے ساتھ NDA نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جبکہ JDU، RJD اور کانگریس نے مل کر مقابلہ کیا تھا۔ تلنگانہ مائنارٹیز اسٹڈی سرکل کے زیر اہتمام اقلیتی طلباء کے لیے سول سروس امتحانات 2021 کی مفت کوچنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہ نواز قاسم IPS کے مطابق 100 مختلف امیدواروں کے سول سروسز کی کوچنگ دی جائے گی۔ امیدواروں کے انتخاب میں 33.33% خاتون امیدواروں کو تحفظات فراہم رہیں گے۔ اس کے علاوہ 5% نشستیں جسمانی معذورین کے لیے مختص کی جائے گی۔ انٹرنس ٹیسٹ کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ 5 اکتوبر سے آن لائن درخواستوں کی ادخال کا آغاز ہوگا۔ 15 اکتوبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ 23 اکتوبر کو اقلیتی اقامتی اسکول میں منعقد کیے جائیں گے۔ انہیں اضلاع کے ہیڈ کوارٹر پر ہے۔ BA، BCom، BSc 3 سالہ گریجویشن کورسز کے علاوہ B.Tech، B.Pharma، BSc ایگریکلچر اور دیگر 4 سالہ کورسز کے طلباء کوچنگ کے لیے اہل ہوں گے۔ امیدواروں کے سرپرستوں کو سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ امیدوار آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ جو کورونا سے متاثر ہو گئے تھے، علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر اسپتال میں شریک ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کچھ دنوں تک اسپتال سے ہی خدمات انجام دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کے مطابق ٹرمپ نے کورونا کے معمولی علامات پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کی تجویز پر وہ اسپتال میں شریک ہوئے۔ اس دوران پارٹی کے مطابق ڈیموکریٹک کے امیدوار جو بائیڈن نے کورونا کے ٹیسٹ کروایا اور ان کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آداب۔ ہماچل پردیش میں اٹل سرنگ کو وزیر اعظم نے کیا قوم کے نام مانون، کہا اٹل بہاری واجپئی کا خواب ہوا شرمندہ تعبیر۔ آج کا دن تاریخی، وزیر اعظم نریندر مودی کا تاثر، یونیورسٹیوں کو سرنگ کی تعمیر سے متعلق مطالعے کا مشورہ۔ ملک میں کورونا سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 83% سے تجاوز۔ ریاست میں بھی شفا یاب ہونے والوں کی شرح 85.5% تک پہنچ گئی۔ اور کورونا سے متاثر ہونے کے بعد امریکی صدر شریک اسپتال، صحت مندی کی اطلاع دیتے ہوئے ٹرمپ کا ویڈیو پیغام۔